अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं मेरे तमाम व्यूवर्स। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। और कैसी गुजर रही हैं आप लोगों की सर्दियाँ, क्योंकि अब तो अच्छी खासी सर्दी आ चुकी है। कराची में भी अब सर्दी लगती है और कराची वालों से सर्दी बर्दाश्त नहीं होती है। बाहर के शहरों में तो मुझे मालूम हुआ था कि बहुत सर्दियाँ हैं वहाँ पे, बट अब कराची में भी अच्छी खासी ठंड आ गई है, सर्दी आ गई है। और बच्चे बस ऐसी सर्दी में बच्चे स्कूल जाते हैं। अल्लाह सबके बच्चों को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। और बस यहाँ पे मैं नाश्ता करने वाली थी, चाय गरम रखी थी और चाय और बिस्किट आज मैं नाश्ते में खाने वाली थी। बच्चे तो स्कूल चले गए थे और बच्चों को स्कूल भेज के मैं भी सो जाती हूँ और फिर मेरा नाश्ता होता है सुबह 11 बजे। तो बस यहाँ पे नाश्ता किया मैंने और यहाँ पे कुछ कपड़े मैंने निकाले थे जो मुझे मेरी बेटी के लिए सिलवाने देने थे। तो एक ये कमीज़ था, एक ये पूरा सूट का पीस था मल्टी कलर का, और बाकी एक ये मेरे पास शर्ट पीस था जिसमें इस तरीके से बॉर्डर का प्रिंट बना हुआ था नीचे। और इसके अलावा एक मैंने अपना दुपट्टा भी था, वो भी मैंने रखा हुआ था। लॉन का दुपट्टे जो मेरे होते हैं अच्छे होते हैं, जिनके प्रिंट्स अच्छे होते हैं, वो मैं रख देती हूँ। तो मैं उसमें अपनी बेटी के शर्ट वगैरह बना लेती हूँ। तो एक ये मेरे पास पर्पल कलर का दुपट्टा था, नीचे बॉर्डर भी बना हुआ था। तो मैंने सोचा एक ही इसका शर्ट बना लूँगी तो वाइट ट्राउज़र के ऊपर अबिया को पहनने में काम आएगा। तो बाकी दो चीज़ों का मैं बस शेलिंग करूँगी और इसको फिर सुखाएंगे। एक नई टेलर मुझे मिली है, मुझे उनसे ट्राई करवाना है, तो इसीलिए मैंने निकाले कि दो ट्राई करवाती हूँ, अगर अच्छे लगे तो फिर उन्हीं से सिलवाऊँगी। और बस यहाँ पे ये बच्चे भी स्कूल से आ गए थे, बच्चे भी नहा के तैयार हो गए थे और यहाँ पे ये रूम भी साफ़ हो गया था। सर्दी है ना, तो बच्चे बार बार जैकेट निकालते हैं और अपने रूम में फेंक देते हैं। और यहाँ पे ये लंच भी तैयार हो गया था। लंच में आज हमने बनाया था दाल चावल। मेरे घर पे वैसे भी मैं ज़्यादा कुकिंग नहीं करती, ज़्यादा कुकिंग जो है वो मेरी जो सास है अम्मी वो करती हैं। मैं सब्ज़ियाँ काटना वगैरह ये हेल्प कराती हूँ, घर की सफाई में मैं साथ देती हूँ। घर की सफाई मैं करती हूँ, बाकी कुकिंग जो है वो मेरी सास ज़्यादा करती हैं। और यहाँ पे बस ये दाल चावल तैयार हो गए थे, तो बस लंच करेंगे। तो बस हमने लंच किया और उसके बाद बच्चों के साथ कुछ खेलने का प्लान हुआ था। तो यहाँ पे मैं और बच्चे मिलकर लूडो खेल रहे थे। और सुफियान बेचारा मेरा बेटा बहुत कोशिश कर रहा था 6 लाने की, क्योंकि उसके नंबर नहीं आते ना तो उसको परेशान हो जाता है वो। तो अपने 6 लाने की बहुत कोशिशें कर रहा था कि 6 आ जाए और वो आगे बढ़े। तो बस यहाँ पे लूडो खेला। और आज मैं एक नई चीज़ ट्राई करने वाली थी। ये मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में देखा था कि ये पिलो कवर से ना ऑर्गेनाइज़र बनता है, तो मैंने कहा चलो मैं भी ट्राई करती हूँ। तो यहाँ पे कि मैंने भी एक्स्ट्रा पिलो कवर था ये लिया हुआ था और साथ में ये हैंगर था। बनाने में तो ये बहुत ही ईजी था और सही है, इसमें आप छोटी मोटी चीज़ें अपनी रख सकते हो, इतना बुरा भी नहीं था। और ये मैंने, आप चाहो तो सिलाई मशीन से भी बना सकते हो, सिलाई कर सकते हो, पर मैंने तो हाथों से ही टाँके लगा दिए थे। तो यहाँ पे ये मैंने सुई धागा भी ले लिया था, साथ में एक हैंगर, और आपको चाहिए एक पिलो कवर। तो मैंने हाथ की मदद से पहले इसको ऊपर से ये पूरी सिलाई मार दी थी। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो को लाइक एंड कमेंट भी ज़रूर किया कीजिए, मुझे बताया करें और आप किस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं, तो मैं उसी तरह की वीडियोस बनाने की भी कोशिश करूँगी। और आजकल वैसे भी चिकन पॉक्स भी बहुत फैला हुआ है। मेरे अपने बच्चों को भी दोनों को चिकन पॉक्स हो गया था, तो आप लोग भी ख्याल रखें अपना बच्चों का और ध्यान रखें, क्योंकि इसमें जो दाने हो जाते हैं ना फिर इसमें बहुत ज़्यादा इचिंग होती है। तो अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखें। हमारे घर में भी पहले मेरे दोनों बच्चों को हुए, फिर मेरी बहन और मेरे भाई को भी हो गए चिकन पॉक्स। तो ख्याल रखें, इसमें एक लोशन आता है, आप उस लोशन को अप्लाई करें ना तो उससे बच्चों को खारिश नहीं होती और ठंडक होती है। तो यहाँ पे इस तरीके से ये फ्रंट पार्ट को मैंने यहाँ पे ये स्टिच कर दिया था और ये इस तरीके से पूरा जोड़ गया। अब इसको डबल करके यहाँ पे मैं इसकी साइड्स पे और एक सेंटर पे सिलाई लगाऊंगी, ताकि सेंटर में इसीलिए ताकि ये दो पोर्शन पे डिवाइड हो जाए, तो इसमें हम अलग अलग चीज़ें भी रख सकें। तो बस दोनों साइड्स पे और बीच में एक सिलाई लगाएंगे और फिर ये जो हमारा ऑर्गेनाइज़र है वो ये तैयार हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी सिलाई लगाते हैं और देखते कैसा बनता है। और आप लोग मुझे जाके मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी फॉलो करें, अगर आपने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया है, वो भी मैं यहाँ पे पिक्चर लगा दूँगी, तो जाके वहाँ पे भी आप मुझे फॉलो करें। मेरा इंस्टाग्राम का लिंक और फेसबुक का लिंक मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में भी दिया हुआ है, आप वहाँ जाके भी सर्च कर सकते हैं। अगर आप मेरे लाइव सेशंस देखना चाहते हैं तो वो फेसबुक ID पे मौजूद है। और यहाँ पे इस तरीके से हमारा ऑर्गेनाइज़र तैयार हुआ था। ये इसका सेंटर पोर्शन भी मैंने बना दिया था और अच्छा है, आप कबर्ड में हैंग कर दो तो इसमें अपनी छोटी छोटी चीज़ें, बच्चों के छोटे छोटे पेपर्स होते हैं वो आप रख सकते हो। ये बैग से भी इस तरीके से है, तो इस तरीके से ये बना था और इतना बुरा नहीं बना था, गुजारे लायक था। और यहाँ पे ये अम्मी ने यहाँ पे ये बनाया था, ये है आटे का हलवा। तो उन्होंने इसमें घी डाला था, फिर आटा डाला, आटे को अच्छे से जब भून लिया फिर इसमें डाल दिए, गुड़ का पानी बना के रखा था तो इसमें गुड़ का पानी शामिल कर दिया। अगर आप चाहें तो आप इसमें ड्राई फ्रूट्स, गोंद वगैरह भी शामिल कर सकते हैं, बट अभी हमने सिंपल सिंपल ही बनाया था और सिंपल में भी ये बहुत ही अच्छा लगता है और 10 मिनट में तैयार हो जाता है। तो उसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आप लोगों को ये हलवा कैसा लगा, ये आटे का हलवा। और है भी ये बहुत हेल्दी है, इसमें आटा है, देसी घी है,
तो हेल्दी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मैंने अपनी लाइफ में एक चेंजेस भी लाए हैं। मैंने ये मेडिकेटेड सैंडल्स पहनना स्टार्ट किए। ये हमारे पास स्टॉक में भी आए हुए थे, ये बिल्कुल न्यू थे, मेरिल ब्रांड के थे और इसमें 2 ही डिज़ाइन थी। मुझे ये वाली डिज़ाइन ज़्यादा अच्छी लगी। दूसरी जो थी उसमें ना बेल्ट बांधने का था, तो मैंने कहा उसमें बहुत ही मुझे टाइम लगेगा और बच्चों के साथ फिर आपको पता है फ़ौरन सैंडल पहन के भागने की होती है। तो ये मैंने मेडिकेटेड सैंडल्स पहनना स्टार्ट किए हैं। मैं तो वैसे पहनती नहीं थी, मेरी अम्मी पहनती थी, बट उन्होंने कहा कि इससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है, पेन वगैरह नहीं होता। तो ये भी मैंने अपनी लाइफ में एक न्यू चेंज लाया। अब देखो क्या फ़र्क पड़ता है लाइफ में। उम्मीद आपको मेरा ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।